नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश सिंह, राष्ट्रीय हिंदू संगठन का जिला प्रभारी सिवान से हूँ। भारत एक ऐसा देश है जो सदियों से विदेशी आक्रमणकारियों के आंखों में खटकता रहा। यही भारत लगभग 200 साल तक अंग्रेज़ों को गुलाम रहा। उसके पहले लगभग हज़ारों साल तक मुस्लिम साम्राज्य का अधिकार रहा। उसके पहले यूनानी, लगभग सब मिला करके 2000 साल तक भारत गुलाम रहा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। उसके बावजूद भी आज भारत अगर संपन्न है, दुनिया में अपना वर्चस्व जमाए हुए है और इस दुनिया में अपना अस्तित्व कायम रखा है, तो उसका एकमात्र कारण जानते हैं क्या है? सनातन। और आज हमारे ही सनातन धर्म के कुछ राजनेता, कुछ स्वार्थी लोग और कुछ गद्दार, हमारी भाषा में उसको गद्दार कहेंगे, जो अपने चंद लालच के लिए, चंद पैसों के लिए वो अपने ही धर्म, अपने ही राष्ट्र की गौरव को छिपा रहे हैं। बहुत बारीकी से हमारे कुछ इतिहासकारों ने हमारे भारतीय साम्राज्य को, जो विदेशी आक्रमणकारियों को परास्त करने में बहुत बड़ी भूमिका है, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी भारत की इस मिट्टी को, इस सनातन को बचाने में समर्पित कर दिया। इतिहास उठाकर देखिए, उसका कहीं जिक्र नहीं है। कुछ का जिक्र है भी तो नाम मात्र। हम पढ़ते हैं, हम भी पढ़े हैं, हम सरकारी स्कूल से पढ़े हुए हैं। हमारे पिताजी कोई इतने बड़े प्रॉपर्टी वाले नहीं थे कि हमें कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाए, और अच्छा हुआ कि मैं कॉन्वेंट स्कूल में नहीं गया। अगर मैं भी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा होता तो आज मैं भी अंग्रेज़ों की भाषा बोलता। सबसे पहली गलती हम लोग का ये है कि हम अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को भूलते जा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपने बच्चे को मत पढ़ाइए अच्छे स्कूल में। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे का जीवन कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने से अच्छा होगा, आप पढ़ाइए, बेशक पढ़ाइए, लेकिन कम से कम रोज़ का अगर 1 घंटा भी अपने बच्चों को अपनी संस्कृति, अपने इतिहास, अपने सनातन के बारे में अगर बताते हैं, तो 1 घंटा का आपका घर पे जो शिक्षा देंगे बच्चे को, वो 10 घंटा कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने के बाद भी उसके ऊपर वो प्रेशराइज नहीं हो सकता है। वो अपना धर्म समझेगा। लेकिन सबसे बड़ी भूल जानते हैं क्या है? हम अपने ही बच्चे को एडमिशन करा देते हैं। मालूम है, जन्म तो हम देते हैं, लेकिन जब स्कूल में एडमिशन कराते हैं ना, तो पूरी जिम्मेदारी उस टीचर पे हम थोप देते हैं, उस स्कूल पे सब थोप देते हैं, उस संस्था पे थोप देते हैं कि हमारे बच्चे के आगे का भविष्य ये बनाने वाले हैं। आप एक चीज़ ये बताइए कि आपके पास इतना गर्स नहीं है कि आप अपने बच्चे का भविष्य बना सकें? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप घर में अपने बच्चे को रख लेंगे तो आपका बच्चा का भविष्य बन जाएगा, और पढ़ लिखा समाज में जाना है, उसके स्कूल जाना है, उसको पढ़ना है, पढ़ाइए, लेकिन कम से कम इतना तो ख्याल कीजिए कि हमारा बच्चा स्कूल में क्या पढ़ रहा है। कहीं तो ऐसी तो नहीं है कि हम अपने बच्चे को पढ़ने के लिए कुछ और भेज रहे हैं, उसको पढ़ाया कुछ और जा रहा है। अगर छोटा सा बच्चे को शुरू से जिस माहौल में हम डाल देंगे
और आपको तो टेंशन नहीं, आपको बस अपना ड्यूटी करना है। अगर सरकारी ड्यूटी में है, अगर जनरल ड्यूटी चल रही है तो 9 से 6 की ड्यूटी करनी है, 5 से 8 की ड्यूटी करनी है, शिफ्ट की ड्यूटी है, शिफ्ट वाइज 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा ड्यूटी करनी है। आप तो बच्चों को भेज दिए दूसरे के विश्वास पे, वो भी अपना ड्यूटी कर रहा है। लेकिन क्या आप कभी सोचे हैं भविष्य में आपका क्या होगा? जब हमारा सनातन ही नहीं रहेगा तो भारत का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा दोस्तों। तो मैं आप लोग से हाथ जोड़ कर ये प्रार्थना करता हूँ कि आप सनातन के बारे में सोचिए, अपने धर्म के बारे में सोचिए। और हमारा वेद भी कह रहा है कि राष्ट्र की रक्षा के लिए, नारी की रक्षा के लिए, आत्मसम्मान आत्मरक्षा के लिए हथियार उठाना कोई गलत बात नहीं है। मैं ये आपको नहीं कह रहा हूँ आप हथियार उठाइए, आप क्रिमिनल बन जाइए, आप अपने बच्चों को क्रिमिनल बनाइए, नहीं। लेकिन ये जरूर कह रहा हूँ अपने बच्चों को शिक्षित कीजिए। अगर आपका बच्चा शिक्षित नहीं है, अपने धर्म को नहीं समझ रहा है, अपने सनातन को नहीं समझ रहा है, क्या करेगा? पैसे कमाएगा, कागज का पुड़िया है पैसा, आज कमाएगा कल खत्म हो जाएगा। बहुत बहुत बड़े पूंजीपति लोग हैं। लेकिन अगर असल में ज़िंदगी जीना है ना, सुख शांति समृद्धि के साथ जीना है ना, तो हमारा सनातन है। हम आप ये सभी सपने तो बड़े बड़े देख रहे हैं आजकल, लेकिन आज यहाँ पे एक चीज़ बताइए, दिन प्रतिदिन वृद्धाश्रम बढ़ता जा रहा है, बढ़ रहा है ना? क्यों जानते हैं? आप अपने बच्चे को कन्वेंट स्कूल में पढ़ाते हैं, बच्चा वहाँ शिक्षा दे, वहाँ जाते हैं क्या शिक्षा दिया जाता है? अगर वही बच्चा पहले गुरुकुल में जो पढ़ता था, भारतीय संस्कृति में हमारे सनातन के हिसाब से पढ़ता था, तो माता पिता को भगवान की जगह पे स्थान देता था। भगवान माने क्या है? हमारा सबसे पहला भगवान हमारे माता और हमारे पिता है, और दूसरा हमारा गुरु है। जानते हैं कबीरदास एक दोहा लिखे हैं, बलिहारी गुरु आप रे गोविंद दियो बता, गुरु गोविंद दो खरे काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आप रे गोविंद दियो बताए। कबीरदास कहते हैं कि हे गुरु, आपकी बलिहारी है कि आप हमें बता दिए कि ये भगवान है, नहीं तो हमें क्या मालूम कि कौन भगवान है, कौन पत्थर है, कौन क्या है, कौन क्या नहीं है, हमारे जीवन में किसकी महत्व है, किसकी महत्व नहीं है, वो आपने बताया। इसलिए उस भगवान से पहले मैं आपको नतमस्तक प्रणाम करता हूँ गुरु, क्योंकि हमारे लिए गुरु आप ही हैं, भगवान आप ही हैं, क्योंकि आप ही ने हमें शिक्षित किया, आप ही ने बताया कि ये भगवान है, ये चीज़ है, ये वो है, ये है, ये नहीं है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। गुरु की महिमा हमारे सनातन में बहुत विस्तृत रूप से लिखी गई है। हमारे सनातनी गुरु जो थे, जो हमारे आचार्य थे, जो हमारे गुरुकुल के शिक्षक थे, वो हमें सबसे पहले संस्कार का पाठ पढ़ाते थे। हमें कैसे जीना है, किससे कैसे बात करना है, कैसे रहना है, कब खाना है, कब नहीं खाना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, माता पिता के सामने कैसे पेश आना है। गुरुकुल में ही तो राम पढ़े थे, लक्ष्मण पढ़े थे, जो अपने माता पिता के एक वचन को पूरा करने के लिए 14 वर्ष तक जंगल में जाकर वास किया। भाई के कहने के बावजूद भी वो जंगल से नहीं आए,
भरत भी तो गुरुकुल में ही पढ़े हुए थे, कि जिनके अपने भाई के चरण पादुका को राज सिंहासन पर रख करके उन्होंने राज किया। और राज के कन्वेंट में पढ़ाते हैं ना, 1000, 2000, 10,000, 20,000, 1,00,000 रुपया के लिए भाई से दुश्मनी हो जाती है। एक भाई दूसरे भाई की गोली मार देता है। क्यों? कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाने का नतीजा है। अगर वही हम गुरुकुल में पढ़ाए होते, आज गुरुकुल का अस्तित्व बचा कर रखे होते, तो हमारा ये हाल नहीं होता। भाई भाई का दुश्मन नहीं होता, पड़ोसी मज़ा नहीं लेते। आपके गरीब और अमीर होने पे आपके भाई पटदार, आपके आस पड़ोस वाले हंसते नहीं आपके ऊपर। मालूम है क्यों? सबसे बड़ा धन आपका संतान है। सबसे बड़ा धन आपका संस्कार है जो अपने संतान में भरे हुए हैं, इसलिए आपका संतान ही आपके लिए सबसे बड़ा धन है। आपके जेब में 1 रुपया नहीं है, अगर आपका संतान, आपका लड़का, आपकी लड़की लायक है, शिक्षित है, आपको मान सम्मान देते हैं, तो उन करोड़पति माँ बाप और बेटे से बड़े आप हैं। आपको मालूम है जो अरबपति करोड़पति पूंजीपति हैं, उनके साथ क्या होता है? वो चैन से सो नहीं पाते हैं, उनके लड़का अगर नालायक रहता है तो। और उसी में जो लड़का लायक होता है तो वो दान देते हैं, मंदिरों में, गुरुद्वारों में। जो जिस धर्म को मानता है अपना दान करता है, गरीबों को खिलाता है, भोजन कराता है। अगर अय्यासी आज चरम सीमा पे है, बलात्कार आज चरम सीमा पे है, आतंकवाद आज चरम सीमा पे है, घुसपैठ आज चरम सीमा पे है, तो इसका एक ही नतीजा है, कॉन्वेंट कॉन्वेंट कॉन्वेंट। कॉन्वेंट में पढ़ाएंगे तो यही होगा। आपने सुना होगा, मुख्य क्रिमिनल PhD है, मुख्य क्रिमिनल बहुत बड़ा इंजीनियर था, आज क्रिमिनल बन गया। मुख्य क्रिमिनल साइंटिस्ट काम किया, इसमें काम किया, आज क्रिमिनल बन गया। मालूम है क्यों? क्योंकि उसको शिक्षा तो दी जाती है, लेकिन उस शिक्षा को सदुपयोग कहाँ करना है ये नहीं बताया जाता है। और जिस समय विद्यार्थी पढ़ कर निकलता है ना, उस समय बड़े बड़े सपना देखता है, और उसी को मॉडिफाई करके कुछ गलत तरीके के आदमी उसको गलत रास्ते पर डाल देते हैं। तो ये जिम्मेदारी आपकी है, आपके माता पिता पे है। इसलिए अगर इसके आगे इसी तरह के वीडियो देखना है, मोटिवेशन का, अगर सही तरीका आपको लगा कि मैं आपके लोकल भाषा, लोकल लैंग्वेज, लोकल शब्दों का प्रयोग करके मैं कुछ आपको मोटिवेट कर सकता हूँ, तो आप हमारे RS ब्लॉग को सब्सक्राइब करें, चैनल को, बेल आइकन को दबाएं और लाइक करना न भूलें। हाँ, एक बात और है, आप कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि आपके कमेंट पे आपको किस तरह की वीडियो चाहिए, किस चीज़ पे चाहिए। और एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ, मैं अपने वीडियो को ना ही एडिट करता हूँ, ना ही कुछ अलग से ला कर डालता हूँ। देखिए आप मेरा बैकग्राउंड, मैं किराना की दुकान में बैठा हूँ, एक छोटा सा दुकान, मैं गरीब घर का लड़का हूँ, बहुत गरीब घर का। मैं किसी अमीर का लड़का नहीं हूँ, मैं गरीब घर का लड़का हूँ, और सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ। और पैसे की कमी के चलते मैं पढ़ने में अच्छा था, उसके बावजूद भी मैं अच्छा एजुकेटेड नहीं हो सका। मैं ओनली 10+2 हूँ, पैसा की कमी से पढ़ नहीं पाया। जानते हैं, गरीब हम हैं, गरीब आप भी हैं, लेकिन धनी वो है जिसका दिल बड़ा है। तो मैं आप लोग से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, कमेंट कीजिए किस तरह का वीडियो चाहिए आप। मैं उस तरह का वीडियो बनाने का 100% प्रयास करूँगा। अगर वीडियो में कुछ भी थोड़ा सा मिस्टेक हो सके तो अपना छोटा भाई समझ करके मुझे माफ़ करना। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।